आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। डीएनए लाइव के लिए खबर वाराणसी से। वाराणसी में जिस प्रकार से पुलिस ने वकीलों के ऊपर नामजद एफआईआर किया है, उसको लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य श्रीनाथ त्रिपाठी ने जमकर पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने देखिए क्या कुछ कहा। आ गई बात कि वकील हमारा दूसरा पक्ष है, हमारा दुश्मन है। ये गलत है। कहीं आसमान से पुलिस कर्मचारी अधिकारी नहीं आए हैं, वो हमारे ही आपके बीच के परिवार के हैं। आज अधिवक्ताओं का पूरा दिन सहयोगात्मक रहा है और वो उन्होंने विश्वास कर लिया कि बात आई और गई। पुलिस अधिकारियों ने इसको बढ़ाने का प्रयास किया, कर्मचारियों को प्रकारांतर से लेकर के और पुलिस के घर के महिलाओं को बुला करके इसको प्रयास किया है राजनीतिक रंग देने का। उनके दिमाग में ये बात नहीं है कि इस देश का अधिवक्ता स्वतंत्रता संग्राम से लड़ता चला आया है, उसका लड़ने का अभ्यास रहा है। भले ही हमारे बीच कुछ साथी सत्ता से जुड़ गए हैं, सरकार से जुड़ गए हैं, पार्टियों से जुड़ गए हैं, फिर भी जो बच्चे हैं वो भी इतने कमजोर नहीं हैं कि जो किसी भी व्यवस्था से न लड़ सके। तो उनको ये बात पता होना चाहिए कि हम लड़ने के अभ्यास में हैं, वो गोली चलाने बम चलाने के अभ्यास में हैं, वो गोली चलावे बम चलावे। लेकिन अधिकारियों से हमारा विनम्र निवेदन है कि वो अपने को पक्षकार न बनावें, वो अपने को इंडिपेंडेंट रखें। जो कर्मचारी उनकी बात न मान रहे हैं उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करें, उनको नौकरी से निकाल दिया जाए, उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज की जाए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, योगी जी से भी निवेदन करूंगा कि तत्काल बनारस में हस्तक्षेप करें और पुलिस कर्मियों का जो रवैया वर्तमान में है उससे जनता को बचा लें। और नहीं तो ये भयावह स्थिति पैदा होने जा रही है कि जब पुलिस के लोग एक किनारे खड़े होकर गालियां देते हैं और एक महिला अधिकारी उसको लीड करती है। सीपी ऑफिस के बाहर कालीन बिछा करके एक आंदोलन हुआ। कई अधिवक्ताओं से बात हुई, उनका कहना था कि ये कमिश्नर साहब ने ये कैसा करा दिया, धरना प्रदर्शन जो हुआ है कालीन बिछा करके, इसका मतलब ये है कि पुलिस जो है साजिश कर रही है या उकसा रही है अधिवक्ताओं को। उनको ये पता होना चाहिए कि धरना प्रदर्शन का हमारा बड़ी पुरानी आदत है और प्राण देने तक हम धरना प्रदर्शन करते रहे हैं। हमको प्राण देने तक उनको ये भी पता होना चाहिए, तो इसको हमको न दिखावें। मैं किसी भी स्थिति में पुलिस कर्मचारियों को, अधिकारियों को विपक्ष नहीं मानता, अपने परिवार का मानता हूं। हमारे अधिवक्ता भी उनसे मिलजुल कर काम करते हैं। जब कहीं अतिक्रमण होता है तो वहां विरोध और टकराव होता है। टकराव और विरोध को एक सीमा के बाद समाप्त किया जाना चाहिए। अगर वो इसको बिंदु बनाएंगे तो इस पर चल नहीं पाएंगे, सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, सत्ताएं चली जाएगी। जानते हैं योगी जी, तत्काल संभाल लीजिए बनारस को, बनारस के अधिकारियों को हटाइए यहां से। ऐसे अधिकारी लाइए जो इंडिपेंडेंट होकर के जनता के भी सुने, कर्मचारियों के भी सुने। वकील मारा गया, कोई देखने सुनने नहीं गया। लहूलुहान सड़क पर गिरा रहा, उसको देखने नहीं गया। अपनी पत्नी के साथ वो था, उसको देखने कोई नहीं गया। और एक सिपाही और एक दरोगा पर भी वार हो गया, तो ये आश्चर्य की बात हो गई। उस सिपाही दरोगा को भी वकीलों ने बचाया, वीडियो आए हुए हैं। उन वकीलों को धन्यवाद तक दिया जाना चाहिए। ये बात भी फक्र से कहा जाना चाहिए कि वकीलों नहीं बचाया। अगर वकीलों ने किसी ने हमला करने का प्रयास किया तो ये निर्लज्ज पुलिस के कर्मचारी और अधिकारी इस बात को नहीं कर सकते कि वकीलों में इतनी संवेदना भी जीवित है, तुम्हारे में संवेदना जीवित नहीं है। तुमने बड़ा गांव थाने में वकील को पीटा, जिसका घर स्टे के बावजूद भी घर घेरा जा रहा था, उसको पीटा। तुमको निर्लज्जता नहीं है? चौराहे पर जो अपनी पत्नी के साथ ज्योतिया के अवसर पर दर्शन करा के लौट रहा था, उसको अपने घर जाने से पहले पीटा और मारा। तुम निर्लज्जता नहीं आती है? वो निर्लज्जता कार्य करते हैं, रात दिन करते हैं। वो ये समझते हैं कि बम, गोली और राइफल उन्हीं को आता है। हमको राइफल चलाना नहीं आता, लेकिन हम कलम की मार करके यहां तक पहुंच सकते हैं जहां राइफल नहीं पहुंचेगी। मेरे सामने का प्रकरण है, मैं भी वहां मौजूद था। अधिवक्ता ये कर रहे थे, आंदोलन एक कर रहे थे, उसके सामने मतलब खड़े थे, ऐसे ही चल रहा था, नारेबाजी चल रही थी। सामने से पुलिस वाले वीडियो बना रहे थे और इशारा कर रहे थे। वो वीडियो बनावें, इशारा करें, गालियां दें, ये उनकी नैतिकता में होगा, ये उनके संस्कार में होगा। लेकिन वो अनुशासित एक व्यवस्था के अंग है, इसको इनको भूलना नहीं चाहिए। आज यहाँ है, कल कहीं और रहेंगे। व्यवस्था उनके ऊपर कोई और भी रहेगी। हम पक्षकार नहीं मानते, हमको दूसरा पक्ष विपक्षी भी नहीं मानते। हम उनके अंग में, अपने अंग में आई हुई एक खराबी मानते हैं, जिसको सुधार करके फिर हमको साथ ही चलना है। हम ये मानते हैं। हाँ। सवाल उठ रहे हैं, कमिश्नर साहब का बयान आया है कि सेंट्रल बार काउंसिल 11 जो लोगों के सदस्य जो बनाया है, उन्होंने ये कह दिया कि जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार करें। कमिश्नर साहब को पता ही नहीं है कि आरोपी कौन है। नाम पता ही नहीं, नाम है, मैं बता रहा हूं, सुनिए। अखबारों में, प्रिंट मीडिया में, हर जगह दैनिक जागरण जैसे आप खूब निकाल दीजिए। जहां की घटना है वहां कोई सीसी कैमरा नहीं है। कैमरे दिखाएगा? पता नहीं, आपको बता रहा हूं, आपको भी पता नहीं है, जान लीजिए।
सीसी कैमरा उस घटना स्थल के बाहर आने पर मिलता है, दिखाई पड़ता है। वहां जनता के लोग, वकील लहर ले रहे हैं, भीड़ लहर ले रही है जो तमाशबीन है। जहां की घटना है वहां कोई सीसी फुटेज नहीं है, और वहां पर अधिवक्ता उसको बचा रहे थे। 2 4 5 वकील अगर आक्रामक थे, आक्रोश में थे, तो बचाने वालों की संख्या थी, और बचा करके ले जाने की फोटो आई हुई है। सर एक बात बताइए, वो उन्हें बचा रहे थे, ठीक है, पुलिस वाला अंदर आया ठीक ठाक रूप से, बाहर वो किस तरीके से गया, तो फिर मारा कौन? आप लीला और नाटक आपने देखा है कि नहीं देखा है? बिल्कुल देखा है, कवर भी किया है। उस घड़ी की लूट बताई जाती है, जिस राडो 2.5 लाख की घड़ी को लगाए हुए वो अस्पताल जा रहे हैं। एक ही घटना ये बताती है कि वो झूठ बोल रहे हैं, झूठ के अलावा कुछ नहीं। उनके बॉडी से एक बूंद खून नहीं कहीं से रिस रहा है। बरसात का मौसम था, अपराधापी मची हुई थी, बारिश के पानी में सड़क के गिर गए, उसी गिरने से कपड़े उनके गीले हो गए, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये सारा नाटक और अभिनय है। एक फ्रैक्चर नहीं है, एक चोट नहीं है, एक धूस नहीं है, बल्कि उनको बचाने में कई वकील घायल हुए हैं, कई वकीलों को चोट आई है। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वाराणसी की पुलिस ब्रिटिशर्स हो गई है और अधिवक्ता जो है अब स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है। वाराणसी की पुलिस नहीं, जब से योगी महाराज जी ने उनको स्वतंत्रता दे दी है, वो स्वच्छंदता के दायरे में चले गए। मोटर एक्सीडेंट कराना, लंगड़ा बनाना, इनकाउंटर करना, ये करते करते वो आम आदमियों से भी, सभ्य समाज से भी उसी प्रकार से सुलझने लगे हैं। उनको ये भ्रम हो गया है, वो सिविल पुलिस है, वो मिलिट्री नहीं है। उनको अंतर करना होगा अच्छे बुरे लोगों में, और ये अंतर करना वो भूल जाएंगे तो नष्ट हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। वो हमारे परिवार के बीच से ही है। कानून या तीसरी शक्ति ऐसी आएगी जो उनको खा जाएगी। नुकसान तो जनता का हो रहा है ना, जनता के ही तो हम प्रतिनिधि हैं, हम तो जनता की ही आवाज उठाते हैं। कई लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कई लोग मुझसे मिल रहे हैं कि यार काम नहीं हो रहा है, बताइए, आप पत्रकार हैं, पूछिए लोगों से। हम तो काम करने के लिए आमादा है, तैयार बैठे हैं। आज दुर्भाग्य है कि बनारस की जिला कचहरी ठप इसलिए हो गई है कि कोई पुलिसकर्मी जिला अदालत में आ नहीं रहा। हम कोई आक्रामक नहीं, मार नहीं रहे हैं, लेकिन पुलिस कर्मियों की वजह से आज अदालत का काम ठप हुआ है। हम तो जा रहे हैं काम करने, और काम करने को तैयार हैं। हम उनको परिवार का हिस्सा मानते हैं। अगर किसी एक दूसरे मतभेद हो गया तो पूरा समाज थोड़ी मतभेद हो गया। 2 सवाल और है। पूरी कचहरी आपकी ओर देख रहा है और लोग कह रहे हैं कि श्रीनाथ त्रिपाठी सर का अगला रुख क्या होगा? मेरा अगला रुख बड़ा साफ है। योगी जी से निवेदन है कि तत्काल बनारस की पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करें, त्वरित न्याय के लिए पुलिस को मजबूर करें कि त्वरित निर्णय ले, त्वरित कार्रवाई करें, और उनसे कहें कि वो जनता को भी उसी निगाह से देखें जिस प्रकार अपने कर्मचारियों को देख रहे हैं। अगर कर्मचारियों में विद्रोह है तो विद्रोह होने दीजिए। हम लोगों ने विद्रोह पुलिस और पीएससी का देखा है, होने दीजिए विद्रोह। किससे विद्रोह करेंगे? कितनी गोलियां चलाएंगे? वो चलावे गोली, और विद्रोह करते उनको नौकरी से बाहर करिए, निकाल दीजिए उनको। क्या करेंगे नौकरी करके वो? अगर मुठभेड़ कोई परिवार में हो जाता है तो हम काट के फेंक देते हैं किसी को, और गलती उनकी है। मोहित वाले कांड में भी गलती किया उन लोगों ने, और बड़ा सोनारपुरा वाले, ये भेलूपुरा रसयात्रा वाले कांड में भी गलती किया उन्होंने। और गलती अपने करने के बाद उसके बाद से अगर कोई आक्रोशित व्यक्ति अपने आक्रोश व्यक्त करता है, उसके बाद से कहेंगे साहब हम काम नहीं करेंगे और हम विद्रोह करेंगे। करें विद्रोह, करते क्यों नहीं? हम लोगों ने विद्रोह देखा है, इंदिरा जी के जमाने में विद्रोह देखा है, सेना का विद्रोह देखा है, सबको कंट्रोल होते देखा है, सबके दुरुस्त होते देखा है। वो भी दुरुस्त हो जाएंगे। पुलिस राजनीति कर रही है, पुलिस राजनीति पुलिस से कराई जा रही है, और ये अधिकारी नहीं, कौन करा रहा है? कौन करा रहा है? पुलिस के अधिकारी करा रहे हैं। पुलिस के अधिकारी राजनीति करा रहे हैं। सीधे सीधे मेरा आरोप है, आरोप नहीं दिख रहा है। ये जो साथ में खड़े गालियां बक रहे हैं वो राजनीति वही करा रहे हैं। करा कौन रहा है? और संभाल नहीं रहा तो छोड़ने जाए जिले को, हटे यहां से, दूसरे को आने दें, दूसरा संभालेगा। अब विद्रोह करने वालों को चिन्हित करें, उनको अलग करें। कल से आप बता रहा हूं कि मोहित के परिवार में जो कि बड़ा गांव का वकील है, उसके घर पर पुलिस ने छावनी बना दिया, उसके आबादी को कब्जा करा दिया, उसके जमीन पर जो उसका स्टे था उस पर कब्जा करा दिया। इस तरह खबरें आ रही हैं। बदले की भावना से पुलिस या कोई व्यक्ति कार्रवाई नहीं कर सकता। वो उनको इंडिपेंडेंट रहना ही होगा, और वो जहां तहां थप्पड़ और लात बुता मौका नहीं चला सकते। नियंत्रित रहना पड़ेगा, कानून की मर्यादा में रहना पड़ेगा, सबको रहना पड़ेगा। पुलिस पिट जा रहे हैं, अधिवक्ता पिट जा रहे हैं, जनता ये पूछ रही है कि हम कहाँ जाएं? जनता को जानना होगा कि जनता की लड़ाई लड़ते लड़ते वकील परेशान है। वकील खुद की लड़ाई में कभी कभी आता है, रोज लड़ाई जनता की लड़ता है, और जनता के लिए ही वो लड़ रहा है। और पुलिस तो धन के लिए लड़ रही है, पैसे के लिए लड़ रही है, करप्शन के लिए लड़ रही है। पुलिस का अपना कुछ नहीं है, करप्शन और कमाने की भावना से आए हुए हैं। छोटे छोटे कर्मचारी 18-18 लाख रुपए की कार खरीद कर घूम रहे हैं, उसका एक लोन आए तो लोन कहाँ से देंगे? वो करप्शन करना ही पड़ेगा उनको। दरोगा जी हो गए, सिपाही जी हो गए, तो उनको ट्रक खरीदना है और ट्रक खरीद के चलवाना है।
तो ये मजबूरी उनकी है, इसलिए करप्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मोहित वाले कांड में अगर आप बड़ा गांव वाले कांड को उठा के देखिएगा तो उसकी आबादी गिरवा दिया अपोजिट पार्टी से मिलकर के पुलिस ने। उसके स्टेज जिस पर कोर्ट का था उसको गिरवा दिया, उसको आतंकवादियों की तरह तलाश रहे हैं उसको, उसके घर पर आतंक फैला रखा है उन्होंने। तो यह तरीका होता है, ये बदले की भावना से कोई कार्रवाई की जाती है? अगर विवाद भी घर में होता है तो उसको बदले की भावना से हम नहीं ले सकते, उसको डांट डपट